नहीं सुनाई दे रहा है, बोलो. मराठीत प्रश्न असा आहे नाना की तुम्ही तुमच्या जनरेशन बरोबर काम केलेलं आहे आणि आता यंग जनरेशन म्हणजे जेनझी ज्याला आपण म्हणतो त्यांच्याबरोबर काम केलंय, तर दोन्ही जनरेशन मधून जनरेशन असं काही नसतं. मी माझ्या मुलांबरोबर मोठा होत असतो तर ते जनरेशन वेगळं आहे. मेरे जो बच्चे हैं वो जनरेशन अगली जनरेशन है, मेरे पोते हैं उसके अगली जनरेशन है. तो वो बहुत आसान होता है. आप कैसे घुल जाते हैं उनके साथ, उनका नज़रिया है वो समझने की कोशिश करो, बहुत आसान होता है. ये नहीं कि मैं अपने ही विचार उन पर ठोसता रहूं, तो वो वैसे कोई नहीं, बहुत आसान होता है. अब ये नए बच्चे हैं, उनका एक अपना, वो हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे, ये तो चलते ही रहेगा ना. तो मेरा बहुत एक आसान यही होता है. सवाल था कि आपने उनसे क्या सीखा और आप उनको क्या सिखाना चाहते ज्ञान 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 नाम की चीज़ कोई होती नहीं, अनुभव होता है. अब उस अनुभव से आप जो सीखते हैं उसको ज्ञान कहते हैं. लेकिन वो जो अनुभव है वो लेने के लिए आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा. चार दीवारियों में अगर रहोगे, सीमित रहेंगे, तो उतना ही दुख होगा, उतना ही सुख होगा, वही डेफिनेशन रहेगी आपकी. बाहर निकलोगे तो पता चलेगा अलग तरह के दुख है, अलग तरह के सुख है, अलग तरह का आनंद है. तो उससे हमें पता चलता है. नहीं तो क्या हम एक ही तरह से परफॉर्म करते रहेंगे और वो मोनोटोनस होगा. वैसे नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है तुम्हारी डेफिनेशन रोज बदलनी चाहिए सुख और दुख की, तो तुम अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं. नाना पाटेकर जी, एक सवाल आपसे. हेलो. मैं आपको बहुत फिल्मों में देखा, आपने निगेटिव रोल भी किया. अग्नि साक्षी में बहुत पसंद आया आपका रोल, और इसमें भी आपने बहुत ही मार्मिक रोल किया है. तो मेरा सवाल यह है, मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी, क्या कोई ऐसा कैरेक्टर रह गया है, क्या कोई ऐसा रोल रह गया है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपका सपना हो? करना चाहता था, भगत सिंह जी का रोल करना चाहता था. तो अब मेरी वक्त वो है, कर उम्र नहीं लीजिएगा. रही. तो वो अभी- उम्र नहीं रही. अच्छा, उम्र उनकी नहीं. उम्र इतनी छोटी थी जब उनको फांसी हो गई, तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा. लेकिन वो एक है मेरे, अगर मेरे लिए कुछ भगवान है तो मेरे क्रांतिकारी जो है वो सभी मेरे लिए भगवान है. हालांकि मैं मंदिर में बहुत कम जाता हूँ, जाता ही नहीं समझो अव्वल, लेकिन मुझे मेरे लिए वो लोग, तो मेरे घर में जो है तस्वीरें लगी हुई हैं माँ बाप के अलावा, बाबा आमटे और ताई आमटे, उनकी तस्वीर लगी हुई है जिनकी मैं पूजा कर सकूँ. तो सर, ऐसा रोल तो आप अपने डायरेक्शन में फिल्म बना करके भी कर सकते थे, लेकिन वक्त नहीं मिला क्या? नहीं, वक्त था. लेकिन मैं वो पैसे के पीछे पड़ा. मुझे घर लेना था, मुझे गाड़ी लेनी थी, तो उसमें वो उम्र चली गई. आज मैं जाके मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो उम्र का तकाजा है. मैं जिस तरह के वो करने हैं वो वैसे ही रोल कर सकता हूँ. अब वैसे रोल नहीं कर सकता जो करना चाहता था. अनिल सर, लास्ट क्वेश्चन दिपेश, लास्ट जी. प्लीज. मैं दैनिक जागरण से दीपेश पांडे. आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. जी. आपकी बनारस आपकी फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बनारस के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बार बनारस गया थोड़ा सा बनारसी तो होकर ही आता है. जी. तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, नाना सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर आप लोग का बस चलता तो ऐसी बनारस की कौन सी वो चीज़ थी जो आप लोग अपने साथ हमेशा के लिए रख सकते हैं? बनारस की यादें जो हमने शूटिंग की वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी. गंगा के वो घाट, वो हम जाया करते थे बोट राइड, और सबसे ज़्यादा सबसे ब्यूटीफुल हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन जिनका हमने बड़ा आनंद लिया, और चाट पकौड़ियाँ, लस्सियाँ, आहा हा हा. अब नाम ले लिया तो यहाँ सबके मुंह में पानी आ चुका. मलाइयो समझे. और मगही पान, वहाँ का जो बनारसी पान, आहा हा, क्या बात है. बहुत कुछ आनंद है वहाँ. और उसके पहले तू गाना सुनने गया था, वो भी बता देना. अरे सर, ये प्राइवेट बात है, मत करिए आप. बात है. और सिर्फ उतनी कहता पान, ये उसके पहले जो रसपान किया वो बता दे. सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू एवरीवन. वेरी मच. 20 दिसंबर को नजदीकी सिनेमाघरों में. हाँ, बोल बोल बोल, जल्दी बोल. जोर से जोर से. अरे ये जो ये है वो ना मुंह को लगा दे फिर. अरे मनीष जी, इधर आइए आप जरा मेरे पास. 2 शब्द आपको भी बोलने हैं लास्ट में. सुनाई नहीं दे रहा, बोलो. वो शब्द आप. सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? अरे यार वो माइक पकड़ो ना मुंह की तरफ. क्यू कार्ड में बोल रहे हैं. वो कैमरा वाला माइक है, ये लो. अच्छा, जोर से बोलो. है ना? शान बाबू की तरह. अरे शान की तरह. ये सर है सर. आप बोलना शान के लिए. Sir, my name is Raj Nadar. I am from the Big Fan Show. Sir, Banvas is a thin line between punishment and sacrifice. Because you are the central character,
अगर आपको मौका मिले किसी को वनवास देने का तो किसको देंगे, अगर किसी के लिए वनवास लेने का तो किसके लिए लेंगे? नहीं, ये बहुत वनवास तो हम किसी को नहीं देना चाहेंगे, और किसी के लिए वनवास लेने के बजाय वो वनवास ना ही हो उसके लिए कोशिश करेंगे। देने का नहीं। अब देखो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारे पास वक्त होने के बावजूद हमें माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। गांव खेड़े में हमें एक सामायिक कुटुंब पद्धति थी पहले, तो वहाँ सब 5-6 हमारे चाचा रहते थे, हम रहते थे। हमारी कोई चचेरी बहन और चचेरा भाई नहीं रहता था, हमारे भाई या बहन रहते थे। उसको चचेरा या नाम नहीं लगता था, क्योंकि हम साथ में रहते थे, बड़े होते थे, पनपते थे। आजकल वो रहा नहीं। शहर के घर इतने 1 BHK 2 BHK में तो हम जीते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मेरे यहाँ दीवारें नहीं, पहाड़ है चारों तरफ, और वैसे जीने का मौका मुझे मिला है। मैं अभी सनी को भी वही कह रहा था, तो कहता है मैं भी वैसे गांव में जाता हूँ, खेत में रहता हूँ। वहाँ का जो आनंद है वो यहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ भीड़, तुझे वक्त नहीं मिलता यार, मुझे देखने के बावजूद हाय करने का वक्त नहीं, क्योंकि तुझे दूसरा काम है। तो हम भागते दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को हाय हेलो करने का वक्त नहीं है। तो हम ये ज़िंदगी जो हमने मान ली है, लोग झगड़ा करते हैं ना, बम्बई किसकी है, मुझे मालूम नहीं किसकी है, लेकिन मेरी नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं जी नहीं सकता यहाँ, सांस नहीं ले सकता। तो जो भी कुछ है, हमारे पास एक इतना बेहतरीन मीडियम है सिनेमा, उसके ज़रिए जो कहना है उसको उजागर करो यार। वो ये फिल्म उस तरह की फिल्म है।